बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इन इंग्लिश लिटरेचर, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल कैंपेन या इंडस्ट्रियल मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी उसका इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पे क्या था और ये क्या चीज़ बेसिकली जो हर जगह पे इंग्लिश लिटरेचर में उसका यूज़ होता है, और इसकी वजह से मेकनिज़म ऑफ लिटरेचर जो है आप लोग को बहुत बेहतरीन अंदाज से समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1760 में जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी और 1840 तक उसकी जो है शुरुआत जारी थी, यानी उसका इख्तिताम फिर होने वाला था। और इसी लेक्चर में मैं उसके 4 मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी बताऊंगा, उसकी ओरिजिन एंड फाउंडर के बारे में बताऊंगा, यानी उसकी हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी बताऊंगा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर और उसकी डेफिनेशन, और ये सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जो है इस लेक्चर में पाएंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बेसिकली ये 1760 में उसकी शुरुआत हुई थी एंड 1840 में उसका जो है यानी एंड हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वाज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक, यानी इसमें क्या था, समाजी और मुआशरती जो थी, यानी मुआशरती और यानी इक्तिसादी तब्दीलियों का दौर था एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज या टेक्नोलॉजी वाइज चेंज या मुआशरती या इक्तिसादी तमाम तब्दीलियों का यानी एक वक्त था दैट बिगिन इन द लेट 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी के आखिरी आयाम में शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड इनटू द 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी तक ये जारी रहा। और इसमें बेसिकली कौन कौन सी यानी सोशियो से मुराद सोशल यानी समाजी, इकनॉमिक से मुराद इक्तिसादी और टेक्नोलॉजिकल से मुराद यानी टेक्निकल या मशीन बेस्ड या मेकानी सोसाइटी कैसे मार्ज वजूद में आई, जो 18th सेंचुरी के लेट में शुरू हुआ और 19th सेंचुरी तक जारी रहा। यानी इट मार्क द ट्रांजिशन फ्राम एग्रेरियन एंड क्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमीज टू इंडस्ट्रियल एंड मैकेनाइज्ड वंस। यानी इसी फिक्रे में उसकी सब कुछ जो है मुज़मर है। यानी कैसे, यानी इस सेंटेंस के अंदर यानी ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था ये ट्रांजिशन थी। ट्रांजिशन मीन्स मुंतकिली थी फ्राम एग्रीरियन से मुराद एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर लैंड या ज़री मुल्क से क्या था, यानी एग्रीरियन लैंड से या एग्रीरियन कंट्री से या एग्रीरियन एरिया से, यानी ये तब्दीली थी। यानी ज़री तब्दीली से क्यों, कौन सी तब्दीली थी, एंड क्रॉप बेस्ड और दस्तकारी बेस या पे मुनासिर इक्तिसादियात की तब्दीली थी। किस चीज़ की तरह, टू इंडस्ट्रियल सनतकारी की जानिब एंड मैकेनाइज वंस और फैक्ट्रीज और मिल्स लगाने की जानिब। तो बेसिकली अगर कोई उसका मज़ीद भी यानी अपने अल्फाज में डेफिनेशन ढूंढना चाहे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वाज द ट्रांजिशन फ्राम क्रिएटिंग गुड्स बाय हैंड टू यूजिंग मशीन। यानी ये बेसिकली यानी हाथों के ज़रिए जो गुड्स या सामान पहले ज़माने में क्रिएट किया जाता था या यानी प्रोड्यूस किया जाता था उसकी तब्दीली थी। वही सामान जो था यानी ज़रूरियात ज़िंदगी वो मशीनों के ज़रिए तैयार होने लगा और यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी। रिवॉल्यूशन बेसिकली इनकलाब को कहा जाता है और इंडस्ट्रियल यानी सन्नतकारी यानी सन्नती बेस की जो रिवॉल्यूशन थी जिसमें यानी बड़ी ज़री ज़मीनें को जो है यानी फैक्ट्रीज मिल लगाए गए और वहाँ पे जो है लोगों का जो यानी आबादी थी यानी जो विलेजर्स थे वो अर्बन या अर्बनाइजेशन की जानिब चले गए या सिटीज़ की जानिब चले गए और एक एक चीज़ पे जो है यानी वहाँ सिटीज़ में आबाद हो गए। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो दौर था was a transition from creating goods by hand to using machine. Its start and end are widely debated by the scholar। और उसकी शुरुआत और उसका इख्तिताम जो था स्कॉलर ने या लिटरेरी पीपल ने बहुत ही अच्छे अंदाज से उस पर डिबेट किए। और उसकी जो द ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन was placed in 18th century and 19th century of the Britain। यानी उसकी ओरिजिनेशन अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये 18th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के इख्तिताम पे और 19th सेंचुरी के तक यानी ये ब्रिटेन में बेसिकली इसकी शुरुआत या ओरिजिनेशन हुई थी। और उसका जो मेन इन्वेंटर या फाउंडर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वाज एन इंग्लिश पर्सन
यानी जिसका नाम सर रिचर्ड राइट था, जो 1732 में पैदा हुआ था और 1792 में उसकी डेथ हुई थी। और इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इन इंग्लिश लिटरेचर दिस एरा हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, और उसका जो लिटरेचर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाया जाता है। अब उस के जो है चंद टाइप्स आप लोग को बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था ये 4 मेन टाइप्स पे सॉरी मुश्तमिल था। यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ कोल, यानी कोयले का था इन 1765 यानी 1765 में। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज ऑफ गैस इन 1870 यानी 1870 में गैस के बारे यानी रेवोल्यूशन था। और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर, वो था। और इसके बाद फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज ऑफ द इंटरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन 2000 यानी 2000 में यानी रिन्यूएबल एनर्जी और इंटरनेट का जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। तो ये 4 मेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या मूवमेंट जो है यानी गुजरे हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो बेसिकली इसका फिर इम्पैक्ट क्या है, जब सारी जो है यानी एग्रीकल्चर लैंड, जब सारी देहाती ज़िंदगी यानी यानी सिटीज़ लाइफ की तरफ या सिटी डेवलपर्स की तरफ या सिटी एरियाज़ की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश करती रही, और सारे एग्रीकल्चर लैंड को यानी चेंज करा दिया गया, और लोगों की अफरात ज़र और लोगों की जो है यानी लाइफ जो थी वो डिपेंडेंट हो गई ऑन फैक्ट्रीज एंड मिल। तो उसका फिर इम्पैक्ट लिटरेचर पे क्या होता है, तो यहाँ से उसकी हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर फिर शुरू हो जाती है। यानी इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर में थर्ड नंबर पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट अर्बनाइजेशन, यानी इसमें अर्बनाइजेशन आ गई, यानी अर्बन एरिया ज़्यादा डेवलप्ड हो गए। विलेजर्स जो थे यानी वो उसकी ज़िंदगी में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे और वो सिटीज़ की जानिब रुख कर ले गए, और वहाँ पर क्या था, द राइज ऑफ फैक्ट्रीज, वहाँ पर फैक्ट्रीज मार्ज वजूद में है, एंड द शिफ्ट इन द सोशल हियरार्की, और इस तरह समाजी क्लासिफिकेशन हो गई या क्लासेस में डिवाइड हो गए या दर्जाबंदी हियरार्कीज हो गए। इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्टेड दीज चेंजेस थ्रू इट्स थीम्स, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। तो इंग्लिश लिटरेचर ने इस तमाम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इन तमाम चेंजेस को अपने थीम्स में दिखाया, मुख्तलिफ लिटरेरी वर्क्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर और सेटिंग्स के अंदर। उस पर जो है यानी काफ़ी जो है यानी उस पर बातचीत और काफ़ी जो है उस पर बहुत कुछ लिखा है। फॉर एग्जांपल थीम्स कैसे किस किताबों में किस लिटरेरी बुक्स में हमें मिलते हैं, यानी 4th नंबर पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड एलिनेशन, यानी राइटर ऑफन एक्सप्लोर द एलिनेशन ऑफ वर्कर इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग। कैसे इंडस्ट्रियल सेटिंग में, फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकन का जो नावल है हार्ड टाइम पोर्ट्रे द डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द कैरेक्टर पर्टिकुलरली द फैक्ट्री वर्कर। यानी ये जो था चार्ल्स डिकन का नावल हार्ड टाइम्स जिसका टाइटल है, उसमें यानी गैर इंसानी असरात जो सनतकारी के होते हैं और करेक्टर पे असरअंदाज हो रहे थे उन फैक्ट्री वर्कर पे, तो पार्टिकुलरली फैक्ट्री वर्कर पे। तो ये बेसिकली उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फिर एक इम्पैक्ट आप लोग को लिटरेरी वर्क्स में इन द फॉर्म ऑफ थीम्स आप लोग को यानी इस तरह और भी काफ़ी सारे वर्क है। इस तरह सोशल इनजस्टिस का जो यानी टाइटल है, ये लिटरेचर हाईलाइटेड द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन दी वेल्दी एलीट एंड द वर्किंग क्लास, यानी जो मजदूर तबका और उमरा तबके के दरमियान जो स्टार्क कंट्रास्ट थी, तजाद पाया जाता था, ये सोशल इनजस्टिस थी यानी समाजी नाइंसाफ़ी थी। इसको भी लिटरेचर में बयान किया गया और यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मेन यानी इम्पैक्ट भी था। यानी कैसे एलिजाबेथ गैस्किल नॉर्थ एंड साउथ dwells into the class conflict and the condition faced by the factory workers। तो इस वर्क्स में यानी नॉर्थ एंड साउथ में तो आप लोग उसकी क्लास कन्फ्लिक्ट को देख सकते हैं कि उसमें फैक्ट्री वर्कर किस तरह यानी उन चीज़ों को या उन हालात का सामना करते थे। इस तरह सेटिंग्स अगर देखें, यानी इसके अंदर सेटिंग जो है यानी अर्बन लैंडस्केप है, यानी अर्बन से मुराद शहरी इलाके हैं। विद द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज अर्बन सेटिंग बिकेम द प्रोमिनेंट, क्योंकि उस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्रीज कारखाने शहरों में लगते थे, तो सिटीज़ की ग्रोथ और फैक्ट्रीज सिटीज़ की ग्रोथ हो रही थी फैक्ट्रीज और मिल बनने की वजह से।
तो अर्बन जो था यानी शहरी इलाका जो था उसकी सेटिंग जो थी काफ़ी नुमाया थी और इसी वजह से चार्ल्स डिकन्स की जो नावल ओलिवर ट्विस्ट है विविडली पोर्ट्रेज दी ग्रिटी स्ट्रीट ऑफ विक्टोरियन लंदन यानी विक्टोरियन लंदन की उस एज की यानी ओलिवर ट्विस्ट में यानी चार्ल्स डिकन की इस यानी वर्क में उस अर्बन सेटिंग को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से बयान किया गया है। ये लिटरेरी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग के सामने प्रूफ आ सके। इसी तरह 7 नंबर पे फैक्ट्रीज एंड मिल्स थे यानी ये फैक्ट्रीज और मिल्स वर्क्स लाइक चार्लोटी ब्रॉन्टी जो थी यानी जॉन एरा इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्श कंडीशन इन फैक्ट्रीज विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नैरेटिव यानी इसने भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है किस चीज़ के जो कंडीशन उस वक्त फैक्ट्रीज और मिल में यानी वो क्या थी प्रिवेल थी। तो इससे जो थे यानी काफ़ी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के इम्पैक्ट जो था यानी करेक्टर पे नज़र आता है। इस तरह 8 नंबर के करेक्टर्स कैसे थे यानी वर्किंग क्लास हीरोज़ अमूमन लिटरेरी फिगर जो थे वो सेलेक्ट करते थे। लिटरेचर ऑफन फीचर प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम द वर्किंग क्लास हु स्ट्रगल अगेंस्ट द एडवर्सिटी जो उस मुखालफत का जो वो क्या करते थे स्ट्रगल करते थे। इन द थॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ द डिबरवल्स के नावल में टेस्ट जो है यानी रिप्रेजेंट द प्लेट ऑफ द रूरल वर्कर इन द फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी यहाँ पे जो वर्कर है यानी क्या जिसका नाम टेस्ट है वो रूलर एक देहाती वर्कर और मजदूर होने के नाते यानी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेस करती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक प्लेट था। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो है यानी उस पे यानी कंपेन या मूवमेंट था। इस तरह 19 नंबर पे यानी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट यानी सरमायादार जो थे कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्री जो सनतकार थे यानी इनका काफ़ी रोल था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। यानी करेक्टर लाइक मिस्टर ग्रेट ग्रीन इन द डिकन्स हार्ड टाइम्स नावल पर्सनिफाइड द यूटिलिटेरियन माइंडसेट ऑफ द एरा इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उस ज़माने के सनतकारों की यानी उस दौर के माइंडसेट को यूटिलिटेरियन अप्रोच के ज़रिए यानी उसकी अक्कासी करती है। यानी ग्रेट ग्रीन का जो करेक्टर था यानी जो सिर्फ फैक्ट्स और रियलिटी पे बिलीव रखता था। और इसी तरह 10 नंबर पे इनोवेशन इन राइटिंग और इसकी वजह से यानी फैक्ट्रीज और मिल और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से राइटिंग में भी नई नई शरनवीसी आ गई। द पीरियड आल्सो सा इनोवेशन इन राइटिंग स्टाइल एंड नैरेटिव टेक्निक। फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एज सीन इन द मैरी शेली फ्रैंकस्टीन यानी एडेड डेप्थ टू द करेक्टर इन थॉट एंड इमोशन। और फर्स्ट टाइम ये राइटिंग में इनोवेशन आ गई कि उसमें जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया और जिसकी एग्जांपल यानी मैरी शेली यानी फ्रैंकस्टीन के इस वर्क से आप लोग देख सकते हैं जिससे उस किसी कैरेक्टर के इमोशन और थॉट्स के बारे में मालूमात जो है लिए जा सकते थे। तो बेसिकली ये सारी हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली यानी एग्रीकल्चर लैंड को चेंज करना और लोगों की जो है इकोनॉमिकल और सोशल यानी की उसकी ज़िंदगी में इकोनॉमिकल और सोशल चेंज आना और फैक्ट्री और मिल्स पे जो है यानी ज़िंदगी के गुड्स का इन्हिसार करना। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 18th सेंचुरी के यानी एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी शुरू हुआ था और 19th सेंचुरी तक जारी रहा। और इसकी कंक्लूजन हम इस तरह जो है यानी वाइंड अप कर सकते हैं यानी द पीरियड ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर वाज वास्ट एंड मल्टी फेसेटेड यानी कई मल्टी डायमेंशनल है कई उसके जो है कई चेहरे हैं रिफ्लेक्टिंग द सोसाइटल चेंजेस ऑफ द टाइम। उस वक्त के यानी जितने भी माशरती चेंजेस हैं वो उन यानी लिटरेरी वर्क्स में हमें ज़ाहिर होता है। राइटर यूज देयर वर्क्स टू क्रिटिक और इसी वजह से मुसन्निफिन इस्तेमाल करते हैं उनके वर्क को क्रिटिक के लिए कमेंट ऑन एंड समटाइम्स सेलिब्रेट द ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉट अबाउट बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी या मुंतकिली थी या तब्दीली थी यानी एक ज़री और एक जो ही यानी देहाती ज़िंदगी को एक शहरी और यानी फैक्ट्री की यानी एक शहरी और मेकानी ज़िंदगी में तब्दील करना। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो था यानी मुज़मिर था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बदौलत ये हुआ था। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर ये हमारे फेसबुक पेज का टाइटल भी है और यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है। आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपको लेक्चर की ज़रूरत है या किस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके डिमांड पे हम आप लोग को लेक्चर बना कर देंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे तो आप लोग उसको सब्सक्राइब भी करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।